चलिए एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम कर रहे हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि इसमें ये जो आपकी श्रेणी है इसमें कौन सा पद 729 है, कौन से नंबर का पद जो है क्या है 729। तो आपके पास में जो श्रेणी दी गई है वो दी गई है √3, ठीक है, आगे से हमको कोई मतलब नहीं है 729। तो मान लिया आपने माना एनवा पद यानी ए एन बराबर कितना 729। और कल मैंने पढ़ाया था ए एन बराबर क्या होता है ए आर की पावर n-1 बराबर हो गया कितना 729। यहाँ पे ए कितना है √3, ठीक है ना। आर मतलब अगला बटे पिछला, तो आर निकाल लो बच्चों। अगला है 3 और पिछला है √3, तो कितना आ गया बेटा √3। तो √3 यहाँ पावर n-1 बराबर 729। तो √3 बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √3 की पावर n इंटू √3 की पावर -1, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू 729। तो ये है √3, ये है √3 की पावर n, और √3 की पावर -1 को क्या आप 1/√3 लिख सकते हो, बिल्कुल। अब √3 से √3 क्या हो गया बराबर 729, ठीक है बच्चों। तो देखो √3 की पावर n, बेटा √3 मतलब 3 की पावर 1/2, बोलो होता है कि नहीं होता। रूट का मतलब किसी की भी पावर 1/2, और ये हो गया n बराबर 729। तो 3 की पावर n/2, क्यों, क्योंकि n का एक के साथ गुणा हो जाएगा, n/2 बराबर हो गया 729, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ 3 की पावर n/2 है, क्या आप 729 के बारे में थोड़ा कुछ जानते हो। 729 होता है 27 गुणे 27, 27 गुणे 27, 27 मतलब 3 का क्यूब, और इस 27 का मतलब 3 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब जुड़ जाएंगे पावर 6 हो जाएगा। मतलब 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर 6, बोलो होगा कि नहीं होगा। 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर 6, तुलना कर लो n/2 किसके बराबर होगा बच्चों 6 के बराबर। तो n बराबर 6 दूनी 12, मतलब कौन सा पद होगा 12वां पद, कौन सा पद होगा 12वां पद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहा है कि n का मान ज्ञात करना, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, तो उत्तर आ गया n बराबर कितना 12। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए 5वें का तीसरा, 1/3, 1/9, 1/27, और ये मेरे ख्याल से 19,683 है ना। ज़रा देख लो इसमें एक, हाँ बिल्कुल सही है, 1/3, 1/9, 1/27 और 19,683। तो यहीं पर देख लेते हैं, हमारे पास में मान लिया एनवा पद ये है, तो एनवा पद 1/19,683, बोलो ठीक है बच्चों। 1/19,683 बराबर अपने पास में कितना दिया है ए आर की पावर n-1। ए कितना है 1/3, आर भी निकाल लो, आर भी कितना आएगा बोलो 1/3 की पावर n-1। तो 1/19,683 बराबर बेटा इसको लिख सकते हो 1/3 गुणे 1/3 की पावर n, बोलो हाँ, और 1/3 की पावर कितना -1। बेटा ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस पावर एक माइनस पावर है, कैंसिल कर दिया। तो केवल आपके पास बच गया 1/19,683 बराबर 1/1 की पावर n, एक ही आएगा, और ये हो गया 3 की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर n बराबर 19,683, बोलो ठीक है। अब ये बात पक्की है बेटा कि इसको 3 की पावर में तोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर इतने बड़ी पावर हम कैसे तोड़ेंगे, तो एक तरीका है आप इसका गुणनखंड कर लो तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 19,683 का गुणनखंड करने का सोचा, बोलिए तिछंग 18, एक बचा, फिर 6 आया, 3 पचे 15, फिर 3 छंग 18 और 3 एकम 3, चलो 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, बोलो क्लियर। फिर 3 ये हो गया अपने पास में कितना 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, बोलो हाँ, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 एकम 3 और 3 नाम 27। फिर 3 से करो, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, 27 9 7 16 1 17 हो रहा है, गलत हो रहा है, कहीं पर हमने गड़बड़ कर दी बच्चों। यहाँ पे 8 लिखना था, हाँ 3 8 24, राइट, 3 अट्ठे 24, 24 के बाद यहाँ पे 2 बच जाएगा है ना, और 3 सत्ते 21, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे। फिर यहाँ पे 3 7 21,
बोलो ठीक है। 3 सते 21, 8 उतरेगा और 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब बच्चों तुमको पता है कि ये 27 और ये भी 27 और 27 एकम 27। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? तो मतलब ये क्या बन गया, 19,683 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 27 गुणे 27। 27 का मतलब 3 की पावर 3 और एक और 27 का मतलब 3 की पावर 3। चलो 1 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 3 9, मतलब कुल मिला के हो गया 3 की पावर 9। तो बच्चा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9, सॉरी n बराबर 3 की पावर 9। बोलो हाँ या ना? दायां बायां तुलना करो तो n बराबर कितना आएगा? 9। मतलब कौन सा पद होगा? 9वां पद। कौन सा पद होगा? समझ में आया?